अब्बास अंसारी जी भी जेल में हैं। अब्बास अंसारी आपके भाई हैं, आप कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ वहाँ पर बातें हुई? क्या लगता है कि वहाँ भी उनको भी डर है? नहीं, वो हम दोनों मेरे बड़े भाई हैं, इन दोनों भाइयों के बीच की बात है, हम आपको सार्वजनिक नहीं बताएंगे उसको। स्वाभाविक है कि वो उनके भी पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, आप भी किसी के पुत्र होंगे। आप पे जो बीत रही है वही हम पे बीतेगी, मतलब जो आप पे बीतती वही हम पे बीत रही। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम लेकिन बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा इरादे उनके मजबूत हौसले से है, हिम्मत से है। रमज़ान का पाक महीना, रोज़ा रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो बख्श रहे हैं। एक पिता के लिए पुत्र नहीं कर सकता, तो वो है नहीं हमारे बीच। जीते जी हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनकी खिदमत नहीं कर पाए, ये अफसोस ये वक्त ज़िंदगी भर रहे। अखिलेश यादव यहाँ को मिट्टी देने नहीं पहुँचे, लोग नहीं रोका। अखिलेश यादव मिट्टी देने नहीं पहुँचे यहाँ पे, काली बात करें कब्र का। उनका तो कल से ही जो प्रोटोकॉल आया था पूरा प्रोग्राम कल दिखाते हुए ले गया मैं उनको यहाँ से गाड़ी में साथ लोकसभा चुनाव में भी आपकी बार आपको भी देखने को मिल सकता है जी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आपको भी देखने को मिल सकता है। चलिए, कोई राजनीति का सोचने का विषय है, और हम लोग इस वक्त इस कंडीशन और मेंटल स्टेज में नहीं है कि यार लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा ये सब उनके लिए है जो यकीनन कहीं ना कहीं जनता की सेवा में इसका भी उपयोग है। लेकिन हमारे परिवार में तब से राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद फरीदुल हक अंसारी, शौकतुल्लाह अंसारी रहे, कोई फील्ड हो, आसिफ अंसारी हमारे पिताजी के चाचा रहे, वो हाई कोर्ट में जज रहे, डॉक्टर एम ए अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ब्रिगेडियर उस्मान जो हमारे पर नाना है वो ब्रिगेडियर रहे, प्रथम महावीर चक्र विजेता रहे। ये कोई पद की लालच हमें कुछ नहीं है। क्या लगता है सर, न्याय मिल पाएगा? खिदमत करना, गरीब मजलूम बेसहारा की ताकत बनना हो, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनको जो दबाते हैं, जो उनको कुचलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना, इसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती है। हौसला होना चाहिए, दिल में ये नीयत होनी चाहिए कि हम गरीब मजलूम बेसहारा के साथ खड़े हैं। आपके पिताजी के न रहने पे ये पहला चुनाव होगा, क्या लगता है कि क्या कुछ स्थितियाँ रहेंगी? आप इस कैसेट को बजाइए खूब, आपका यही काम है, आप खूब इस कैसेट को बजाइए कि अब वो नहीं है तो पहला चुनाव तो कभी ना कभी तो जाना ही था किसी न किसी को भी। कल को तो हम भी चले जाएंगे, परिवार की तरफ से कि याचिका लगाई गई कोर्ट में, कोई ऐसा है क्या जो तैयारी बचा? की जा रही है फिर से परिवार की तरफ से कि याचिका कोर्ट में लगाई गई, अब खबरें आ रही कि दूसरी याचिका भी लगाई जाएगी, क्या कुछ है उस संबंध? दोनों बात आपकी गलत है, ना लगाई गई है ना कोई लगाई जा रही है। पहले से पेंडिंग है मेरी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में, सही जानकारी ये। और क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? न्याय मिल पाएगा क्या? न्याय आप इसका मतलब न्याय प्रणाली पे नहीं विश्वास करते? हम तो करते हैं, हमें तो पूरा यकीन है कि मिलेगा। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, आज भी उसकी रीढ़ मजबूत है, बहुत कोशिश की जा रही है प्रहार करने की, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय से हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। आज तो अभी तो बहुत छोटी छोटी कड़ियाँ खुलने लगी हैं। अभी तो डॉक्टर्स के बयान आए हैं जिन्होंने कहा कि हम तो कह रहे थे कि इनको हॉस्पिटल से दोबारा वापस जेल ना भेजा जाए, यहीं रोका जाए, लेकिन जेल प्रशासन ज़बरदस्ती ले गया। लोगों से अभी तो और धीरे धीरे कला खुलेगी, आज नहीं तो कल भी नहीं तो परसों सच्चाई तो सामने आकर रहेगी कि स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। आपके भाई की जमानत को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रयास कर रहे हैं, पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय में, और मुझे उम्मीद है कि जल्द इंसाफ मिलेगा। जितने मेन केसेस उनके ऊपर थे, एक आर्म्स लाइसेंस का बड़ा बढ़ियार मुकदमा इन लोगों ने लगाया था कि ये जो शूटर थे और इन्होंने इतना असलहा और ये कारतूस और सब कुछ, सारी दलील हुई, 1 घंटा बहस चली सुप्रीम कोर्ट में और जवाब देते नहीं बन रहा था सरकारी वकील साहिबा को, और बेल हुई उसमें, और सारे केसों में बेल हो चुकी है, 1-2 बचे हैं उसमें बेल। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? तो वही तो बता रहे थे इतनी देर से भाई कि उन्होंने हिम्मत दी, हमें साहस बढ़ाए। और एक आखिरी सवाल भैया, मुख्तार अंसारी की सोच को लेकर लोग लगातार कर रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे, अब वो नहीं है, उनकी सोच पर कौन आगे लेके जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कौन आगे लेके जाएगा, आप ये क्यों सवाल करते हैं? मुख्तार अंसारी का चाहने वाला हर एक शख्स मुख्तार अंसारी है। हम 2 भाई हैं, मेरा तो जो कुछ है, मेरा प्राण, मेरा खून, मेरा
हर बदन का एक एक हिस्सा, एक एक टुकड़ा भी मैं अपने भाई पे कुर्बान कर सकता हूँ। ये कंट्रोवर्शियल बातें आप लोग क्यों करते हैं? कौन विरासत को आगे ले जाएगा? वो बड़े हैं, स्वाभाविक है, वो विधायक भी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो और हम अपने इस पिता की बाकी विरासतें तो हैं, लेकिन एक विरासत वो ये भी छोड़ गए हैं कि जब गरीब को सताया जाए, जब कमज़ोर को परेशान किया जाए, जब उसका आंसू बहे और वो तुम्हारे दरवाजे पर अगर रात के 2 बजे भी आ जाए तो उसका आंसू पोंछ कर, उसको खुश करके, उसकी मसले का हल करके, उसका सल्यूशन निकाल के उसको भेजने का काम करना है। इस विरासत को हम दोनों आपकी